मेरे बाद आपका मुखिया यही है। आगे भी हमारे बीच जो युवा जैसे काम कर रहे हैं, जैसे गगनदीप, मनीष, रोमियो डोत्रा, राहुल, वरुण, मुकेश, सोनी, ऐसे ही आगे इनको भी जब हमारी कभी सरकार बने तो इनको भी ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी हमारी सरकार इनको सौंपे। आए तो पिछले 7-8 महीनों से ज्यादा हो गया वो दिल्ली बॉर्डर पे अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अभी तक सोई हुई सरकार है जो अभी तक जागी नहीं। उनको अपने में घमंड है कि अगर हम अपने कानून वापस ले लेते हैं तो हमारी सरकार में पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो अपना घमंड खत्म नहीं कर रही। वो सिर्फ सोच रही है तो सिर्फ अपना सोच रही है, उन गरीब किसानों के बारे में नहीं सोच रही जिनकी वजह से हम सारे जी रहे हैं। अगर किसान ही अनाज ना उगाए तो हम कहां से खाएंगे? तो हमारे देश में अगर किसानों की ये हालात है तो आप सोचो कि हमारे क्या हालात होंगे। जवानों के हालात देखो, बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं और ये मोदी सरकार दिल्ली में बैठ के सिर्फ बड़े बड़े भाषणबाजी कर रही है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। हमारे अमित शाह जी है, ये भी आते हैं सिर्फ जुमले देके चले जाते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन के टाइम जब ये बाहर आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं। आपके लोकल जितेंद्र सिंह जी सांसद थे, इलेक्शन के टाइम पिछले साल वो 5 साल बाद आए, सिर्फ इलेक्शन टाइम ही खानपुर में उन्होंने दौरा किया। उसके अलावा उन्होंने अगर खानपुर में एक भी दौरा किया तो आप मुझे बता सकते हो। आपके सामने जितेंद्र सिंह 5 साल के बाद वो बाहर आए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम लोगों के सामने जुमला किया और बोर्ड लेके दोबारा सांसद बनके दिल्ली चले गए। अभी 2-3 महीने पहले आपके सामने लॉकडाउन लगा था और अभी भी लॉकडाउन ही है किस्म का। आपको पता है लॉकडाउन में कितने टाइम वो बाहर आए, कितने टाइम वो आपके हॉस्पिटल्स में गए, कितनी बार उन्होंने आपसे मुलाकात की कि आपको क्या परेशानी है? नहीं, क्योंकि उनको चाहिए तो सिर्फ अपने ऐशो आराम जिंदगी चाहिए, सिर्फ उनको अपना मंत्री का पद चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। मोदी सरकार ने आज के टाइम देश का सत्यानाश कर दिया है। देश की इतने बदतर हालत हो चुके हैं। हमारे जवान, हमारे नौजवान, उनके लिए भर्तियां नहीं है, उनके लिए नौकरियां नहीं है। जो नौकरियां थी वो भी कोरोना काल में मोदी सरकार ने उनसे छीन ली गई है। ज्यादा बातें नहीं करते हुए हमारे सीनियर आपके साथ बैठे हुए हैं, वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको अपने शब्दों के लिए मेरे जीवन में जो परमात्मा ने मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज जैसे भी जब हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को देखते हैं, चाहे यूथ कांग्रेस है, लागना बिंग जो हैं, जब उनके साथ बैठते हैं ऐसा लगता है कि हम इतने देर से बिछड़े हुए हैं और आज मिलने का मौका मिला। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ऐसा है जैसा कोई जंगल राज, गुंडा राज जिसको बोले, ऐसा आ चुका है। ऐसे पूरे माहौल में 24 घंटे अवाम डरा हुआ है इसी तरह से, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, क्या होगा। जो भी सरकार आती थी वो कानून बनाती थी, वो 5 साल तो कम से कम चलते ही थे। जो ये कानून बना रहे हैं ये हर दिन कानून बनाते हैं। इनके खुद मुलाजिमों को पता नहीं कि कौन सा कानून, कौन सी गाइडलाइन आ रही है, क्या क्या कुछ नहीं है। डोगरी में बोले जाते हैं, बोलते हैं नेर गर्दी पे दी है। गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ में रोमी शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस कठुआ। 1 घंटे से यहाँ पे हूँ और मैं देख रहा हूँ आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूँ रोमी जी को और उनकी टीम का कि हमारे प्रभारी जी, जिस तरह से मैंने बताया, बहुत बिजी रह रहे हैं और आने वाला चुनाव इनको लड़ना है 4-5 महीने के बाद। दिरबा असेंबली से ही यहाँ के ये चेयरमैन बने हैं, तो काफी समय इनको वहां देना पड़ता है, उसके कारण यहाँ जम्मू कश्मीर कम आ रहे हैं। लेकिन इनका इतनी निष्ठा है कि आज ये वहां से निकले हैं और ये चाह रहे थे कि जब मैं कठुआ क्रॉस कर रहा हूं तो कठुआ के लोगों से, कठुआ के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिलता चलूं, ये दिन भी व्यस्त ना जाए, ये दिन भी किसी काम आ जाए। अपने भाइयों के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं
के काम है, ये इनका संघर्ष है, ये इनका जज्बा है। साथियों, जिस तरह से बात कर रहे थे हमारे भाई अभी सरपंच साहब कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखिए सच्चाई है, अभी देश की जो हालत है वो हालत पहले कभी नहीं हुई। कोविड से पहले की बात करता हूं, कोरोना के आने से पहले हमारे देश में जो बेरोजगारी स्तर था वो पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा था। उसके बाद जितनी नौकरियां गई हैं, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां पर साल कहा था, 7 साल हो गए हैं, 14 करोड़ नौकरियां उनको देनी थी भारत के युवाओं को, और 10 करोड़ से ज्यादा युवाओं को बेरोजगार कर चुके हैं। जिनके पास नौकरियां थी वो आज उनके पास नौकरियां नहीं है। आज अगर पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर है तो ये किसकी नाकामी है? जब कांग्रेस की सरकार थी, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज के मुकाबले जो कच्चा तेल है वो 3 गुना ज्यादा महंगा बिकता था। तब मनमोहन सिंह की सरकार ने डीजल 50 रुपए का से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। अगर आज मनमोहन सिंह जी की सरकार होती और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज की डेट में डीजल के कच्चे दाम जो तेल के हैं वो 3 गुना कम हो गए हैं। 30 रुपए से महंगा डीजल नहीं होता अगर कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन ये मोदी सरकार है, आज 100 रुपया पार कर चुका है तेल। उसका कारण क्या है? कांग्रेस के समय डीजल, 1 लीटर डीजल अगर आप अपनी गाड़ी में या ट्रैक्टर में डलवाते थे तो 1 लीटर डीजल में 3 रुपए का टैक्स लेती थी केंद्र सरकार जो भारत की है। और आज जब आप 1 लीटर डीजल डलवाते हो तो 1 लीटर डीजल में 37 रुपए का टैक्स लेती है केंद्र सरकार। तो ये टैक्स 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसका सीधा सीधा बोझ हमारे ऊपर पड़ता है। सर बताएंगे, आज आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात किस तरीके से? देखिए, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी के बाद मैं दूसरी दफ़ा यहाँ आया हूँ। पार्टी ने जो दायित्व मुझे सौंपा है कि कांग्रेस पार्टी को, यूथ कांग्रेस को घर घर जाकर मजबूत करना, उसी के संदर्भ में आज हमारे जिला अध्यक्ष कठुआ जी के, रोमी शर्मा जी के कहने पर आज यहाँ हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिब जी की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग रखी। आपको पता ही है, जब हमने बोला कि केंद्र सरकार में एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो महंगाई का रोना रोके सत्ता में आई, लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने के बाद देकर सत्ता में आई, लेकिन पिछले 7 सालों से आप देख रहे हो कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और साथ में बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा लोगों के लिए लड़ा है, लोगों की भलाई के लिए सोचा है। तो क्या देखते हैं इस वक्त जो प्रेम सिमन की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में प्रेम सिमन जो हो रहे हैं, आयोग यहाँ पर आया हुआ था और 2011 का सेंसेक्स जो है वो लिया हुआ है और कहा जा रहा है कि 2021 का लेना चाहिए था, ना कि 2011 का। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें ये हमारे इंचार्ज पंजाब से हैं। इसमें ये है कि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो वो बोलती थी हम ये सेंसस कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो लास्ट टाइम का हुआ है, और आज अपनी सरकार, जब इनकी सरकार है, ये सेंसस करवा रहे हैं तो उसी का करवा रहे हैं। हमारे नेताओं ने भी बोला है ये सिर्फ दिखावा है, एक दिखावा हो रहा है। पहले से ही बीजेपी वालों ने ये तय कर लिया है क्या करना है। एक डिलिमिटेशन कमीशन जो यहाँ आया वो काफी लोगों से डेलीगेशन से मिला है, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल आशंका है कि बीजेपी ने जो करना है ये पहले का सोच के रखा है। ये जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, ये जम्मू के लोगों को फिर से एक बार धोखा देने की कोशिश है। जिस तरह से स्टेट का स्वाभिमान छीनकर, डोगरा एंटिटी छीनकर हमारी स्टेट छीन ली, यूटी बना दिया। महाराजा हरि सिंह जी ने जो 2 लाश दिए थे हमारी नौकरियों के लिए, हमारी जमीनों के लिए, वो छीन लिए। वैसे एक और धोखा जम्मू के लोगों के साथ बीजेपी करने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोफेसर, आप बताएंगे पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, या फिर सोई की बात करें तो आज काफी बोझ जो है वो आम जनता पर पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो धन्यवाद अपना कि आपने प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछा, क्योंकि आज तो देश का मीडिया मर ही चुका है। मोदी जी के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा। आपको पता ही है, कांग्रेस की सरकार में जब इंटरनेशनल कीमतें डीजल, कच्चे तेल की बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के श्री मनमोहन सिंह जी ने, सरदार मनमोहन सिंह जी ने इस देश पर कोई ऐसी आपत्ति नहीं आने दी उस वक्त महंगाई को कंट्रोल कर। लेकिन अब ये सिर्फ अपने कुछ चहेते लोगों की जेबें भरने के चक्कर में, जैसे उदय जी ने बोला कि 37 रुपये टैक्स के रूप में जो लोगों की जेबों से लिया जा रहा है, तो ये सिर्फ अपनी जेबों भरने के चक्कर में यार सोई, डीजल, पेट्रोल और खाने के तेल के ये दाम दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? तो क्या देखते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से ये प्रदर्शन करेगी और क्या सरकार को बताएगी कि ये पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए जो आम जनता पे ये बोझ कम हो सके? भैया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है और हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में युवा कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस के साथ सभी मिलकर लोगों की लड़ाई सड़कों पर आके लड़ रहे हैं। और आप भी देखोगे कि यूथ कांग्रेस ने पिछले कल कठुआ में
हमारे कठुआ अध्यक्ष रोमी शर्मा जी की अगुवाई में बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया है महंगाई के खिलाफ। और हम बाके में अपने प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चिप जी की अध्यक्षता में हम हर प्रदेश के हर जिले में हर असेंबली में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस और जो भी खाद्य पदार्थों की ये महंगाई बढ़ी हो उस पर हम प्रदर्शन करेंगे। सरकार को बोलेंगे कि ये जो महंगाई आप बढ़ा रहे हो इसको कम करें।